हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नानिमा विजडम। आई एम सी राज मेहता। फ्रेंड्स, आज का वीडियो एक कंटिन्यूएशन वीडियो है। दिस इज पार्ट 2 ऑफ डोंट गेट स्कैम्ड। सो आज के वीडियो में हम साइबर फ्रॉड्स एंड साइबर स्कैम्स के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि हम उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और इन केस इफ यू आर अ विक्टिम टू सच साइबर स्कैम तो आप क्या करेक्टिव एक्शंस ले सकते हैं। ये सभी चीज हम ये वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो हम साइबर स्कैम देखेंगे वो हम देखेंगे फिशिंग अटैक। सो बेसिकली वो क्या करते हैं, वो जो जेन्युइन जो वेबसाइट रहती है, बैंक की वेबसाइट या कोई ब्रोकर की वेबसाइट, उसको डुप्लीकेट करते हैं, रेप्लिकेट करते हैं और फिर आप जो भी डिटेल्स पंच करते हो वो उनके डेटाबेस में चली जाती है और फिर वो क्रेडेंशियल यूज करके वो आपका अकाउंट साफ कर सकता है। इसको बोलते हैं फिशिंग अटैक। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप करेक्ट वेबसाइट पे लॉगिन आपने किया है एंड जो वेबसाइट का जो भी लुक है वो जेन्युइन है कि नहीं वो आपको वेरीफाई करना है। ठीक है, उसके बाद ही आपको उसमें डिटेल्स डालनी है। ये फिशिंग अटैक फेक ऐप के थ्रू भी हो सकते हैं। सो जो जेन्युइन ब्रोकर के ऐप है वैसा ही डुप्लीकेट ब्रोकिंग ऐप बनाते हैं और फिर वो शेयर होता है टेलीग्राम के थ्रू, एपीके फाइल के थ्रू शेयर होता है। वो आपको प्ले स्टोर में अवेलेबल नहीं होता है क्योंकि वो जेन्युइन नहीं है। सो जैसे आप ये एपीके इंस्टॉल करते हो, आपको लगता है कि ये जेन्युइन बैंक का ऐप है या जेन्युइन ट्रेडिंग ऐप है और फिर उसमें आप पैसे ट्रांसफर करते हो, शेयर्स बाय करते हो। सो इनिशियली तो सब कुछ आपको वो ऐप में दिखेगा कि भाई ये लेजर बैलेंस इतना है, डीमेट क्वांटिटी इतना है, बट एक्चुअल में वो रहता नहीं है एंड वन फाइन डे वो ऐप बंद हो जाता है तो आपका पैसा भी गया, आपके शेयर्स भी गए, सब कुछ गए। फिर एसएमएस स्कैम भी होते हैं जहाँ पे आपको एसएमएस आता है, आपको लगता है कि बैंक से आया है या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आया है, लेकिन वहाँ से नहीं आया होता है और वो एसएमएस में लिंक होता है, उस पे आपको क्लिक करने को बोला जाता है। आप उस पर क्लिक करते हो, जैसे ही क्लिक करते हो आपके मोबाइल में मैलवेयर इंस्टॉल होता है और आपके मोबाइल के अंदर जो भी डेटा है वो चुराया जाता है फिर। ठीक है, और फिर उसका मिसयूज होता है। फिर ईमेल के थ्रू भी काफ़ी सारे स्कैम्स होते हैं। अलग अलग टाइप के ईमेल आते हैं। कई नाइजीरियन प्रिंस के पास से आपको कुछ इनहेरिटेंस मिलने वाला है, सो मैनी मिलियन डॉलर्स, और उसको प्रोसेस करने के लिए पहले टैक्स पेमेंट करना पड़ता है। तो वो आपको टैक्स पहले उसको देना है, फिर आपको इनहेरिटेंस मिलेगा। सो ये पूरा फेक होता है। फिर ऐसे भी ईमेल आते हैं जहाँ पे बोला जाता है कि भाई आप योर टैक्स पेमेंट हैज़ बीन डिक्लाइंड, प्लीज़ क्लिक ऑन द लिंक एंड प्रोसेस योर टैक्स पेमेंट। या ऐसा आता है कि आपने लकी ड्रॉ जीता है, आप एडवांस पेमेंट थोड़ा कीजिए फॉर द टैक्स लायबिलिटी एंड देन यू विल बी एबल टू गेट योर एंटायर लकी ड्रॉ अमाउंट। ऐसा भी रहता है। या ईमेल में ऐसा आता है कि भाई बिजनेस अपॉर्चुनिटी है चाइना में, जापान में, इंडोनेशिया में, तो आप थोड़ा अमाउंट भेजिए, हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे करके। सो वो सब भी फेक रहता है, स्कैम रहता है। कोई कोई लोगों को ऐसा फ़ोन आता है कि आपका केवाईसी कंप्लीट नहीं है, तो इसलिए आपका सभी ट्रांजैक्शंस होल्ड पे है, तो आप अपना आधार नंबर दीजिए, पैन नंबर दीजिए, मोबाइल नंबर दीजिए। ऐसे कोई भी पर्सनल डिटेल्स आपको देनी नहीं है। इन केस आपके साथ ऐसा कोई साइबर क्राइम होता है तो आपको इमीडिएटली cybercrime.gov.in में आपको आपकी रिपोर्ट लिखवानी है। आपको 1930 पे आपको कॉल करना है। ऑल्सो अगर आपका बैंक अकाउंट इन्वॉल्व है, आपको बैंक में इन्फॉर्म करना है। अगर क्रेडिट कार्ड का फ्रॉड है, एटीएम कार्ड का फ्रॉड है, तो आपको बैंक में इमीडिएटली आपको इन्फॉर्म करना है। क्योंकि अगर आप जितना भी डिले करते हो तो बैंक का लायबिलिटी उतना कम हो जाता है। ठीक है, सो इमीडिएटली यू हैव टू इंटीमेट योर बैंक एंड फाइल अ प्रॉपर कंप्लेंट। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है। इफ सो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ऑल्सो शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली so that they benefit out of it. Also press the bell icon so that you are notified whenever I come up with any new videos. So that's all for today, friends. Thanks for watching.